तो हमने लास्ट की वीडियो में एट्रीब्यूट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। आई होप कि आपको एट्रीब्यूट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा और अपने वेब पेज को जो है डिज़ाइन कर पा रहे होंगे। आज की वीडियो में समझने वाला लिस्ट किस तरीके से काम करते हैं। लिस्ट का काम होता है आप किसी भी एलिमेंट, जब अपनी वेबसाइट पर आपने लिस्ट देखा होगा, जैसे बहुत तरीके का इस तरीके से आपने लिस्ट देखा हो, आइटम 1 आइटम 2, तो ये लिस्ट किस तरीके से बनते हैं वो हम इसके बारे में इस लेक्चर के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी फ़िलहाल मैं इसको कट करूँगा और यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा लेक्चर 2 के नाम से। ये देखो, ये फोल्डर यहाँ पे नहीं आया था, मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ एंड मैं करता हूँ मूव। तो अभी देखो ये लेक्चर 2 था हमारा, और फिर हम यहाँ करेंगे लेक्चर 3 इस तरीके से, लेक्चर_03। और ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर एक और हम फाइल बनाएंगे हमेशा की तरह। इंडेक्स और एक्सटेंशन कोड हमेशा .html रहेगा क्योंकि हम HTML सीख रहे हैं। एंड बस दैट्स इट। और हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट कोड लिखेंगे इस तरीके से, और हम इसको जो है यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं कि क्या है। हम पढ़ रहे हैं आज HTML लिस्ट, तो हम यहाँ पे इस तरीके से दे देंगे लिस्ट, LIST, ठीक है। और अभी मैं इसका आउटपुट दिखाऊँ आपको, तो आपको पता है कि कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हमारा वेब पेज जो है ब्लैंक है, राइट। मैं इन सारी जो कट करता हूँ तो अभी हमारे वेब पेज पे कोई भी कंटेंट विजिबल नहीं है। सबसे पहले समझते हैं लिस्ट कितने तरीके का होता है। लिस्ट 3 तरीके के हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सबको एक एक करके समझते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या है, जैसे मैंने यहाँ लिखा H1 से मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट इन HTML, लिस्ट इन HTML। तो अभी क्या है, हमारे वेब पेज पे लिस्ट इन HTML दिखेगा यहाँ पे आया, ठीक है। मुझे इसको सेंटर में करना है, तो आपको पता है कि H1 के पास एक अलाइन नाम का एट्रीब्यूट होता है, और अलाइन में अगर सेंटर करूँगा तो ये जो है हमारा सेंटर में चला जाएगा। दैट्स इट, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। सो अब हम समझते हैं लिस्ट। पहला समझेंगे ऑर्डर लिस्ट, मतलब आपको कोई सी चीज़ को ऑर्डर में दिखाना है तो उसके लिए आप OL टैग लिखोगे और इसके अंदर आइटम को लिस्ट करोगे। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे HTML, तो अभी आप आके देखोगे तो 1 में HTML, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। मतलब 1 2 3 4 5 अगर इस तरीके से आपको लिस्ट करना है तो आप इजीली कर सकते हो। ये रहा HTML, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको भी और मल्टीपल टाइम्स में पेस्ट करता हूँ। एक सेकेंड, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे इस तरीके से, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ कंटेंट को, मैंने लिखा CSS, और इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, और मैं यहाँ लिखता हूँ टैलवेंट CSS, ऐसे, ठीक है। अब जो भी चीज़ लिस्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे इसलिए लिस्ट कर सकते हो, रिएक्ट ऐसे, और मैं यहाँ लिख देता हूँ नोड, ठीक है। मैंने कुछ टेक्नोलॉजी के नाम लिखा है यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो देखो लिस्ट में ऐसे दिख रहा है 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से जो है ऑर्डर लिस्ट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक HR लिखूँगा इस तरीके से। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, HR के पास भी कुछ एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ BG, और एक बार लगा के देखते हैं BG कलर होता है क्या, BG कलर रेड। एक मिनट, इसके पास कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है, आई थिंक मैं मिस कर रहा हूँ। एक बार आप देखना, इसके पास कलर नाम का एट्रीब्यूट होता है शायद, एक सेकेंड, BG कलर नहीं, कलर नाम का एट्रीब्यूट होता है HR के पास, कलर। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कलर रेड, कलर, और यहाँ पे लिखता हूँ रेड, तो ये क्या, कलर रेड, यस। देखो इस तरीके से। इसके पास विड्थ भी नाम का एट्रीब्यूट होता है, आप चाहते हो फुल विड्थ ना दिखे तो आप इसको इजीली विड्थ इसका दे सकते हो। जैसे मैं देता हूँ 720 पिक्सल्स, तो देखो अब इसका विड्थ कितना दिखेगा, 720 पिक्सल्स, ठीक है। और इसकी हाइट भी आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप इसके पास यहाँ पे हाइट दे सकते हो। मैंने हाइट दे दिया 60 पिक्सल्स, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखेगा यहाँ पे, देखो 60 पिक्सल्स। एक सेकेंड, ये हाइट है 60, आई थिंक, आई डोंट नो क्यों नहीं शो हो रहा है 60 पिक्सल्स। एक बार मैं सेव करता हूँ, बट इसकी हाइट जो है चेंजेज होती है, आप ट्राई करके देखना, ठीक है। इसकी विड्थ और हाइट को इसलिए आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मैं भी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और सिर्फ कलर को रहने देते हैं रेड, HR, और यहाँ देखो कलर, ठीक है। ये फुल वर्थ में देख रहे हो। तो ये था ऑर्डर लिस्ट, और इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम S2 का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो अभी ये देखो ऑर्डर लिस्ट इस तरीके से दिखता है, राइट। आई डोंट नो डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ फिर से मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ S2, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट स्पेलिंग देख लेना आप एक बार कैसा है, जो भी है, ठीक है। ये रहा अनऑर्डर लिस्ट, इसको मैं कैपिटल कर सकता हूँ
आगे हम समझने वाले हैं, सब चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ से ही कैपिटल करेंगे, बहुत सारा तरीका है। जब हम सीधे सीखने वाले तो हमारे काम जो काफ़ी आसान होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को दिखाने के लिए हमारे पास होता है इवल टैग, और इवल के बाद हमें लिस्ट करना होता है आइटम को, जो भी आप आइटम लिस्ट करना चाहते हो। तो मैं इसी आइटम को जो है इस तरीके से जो है उठा लेता हूँ और इसके अंदर जो है पेस्ट कर दो। बट आई रिकमेंड कि आप कोई पेस्ट मत करना, आप मैनुअली लिखना सारी चीज़ों को, अगर आप बिगनर्स हो तो, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे तो इस तरीके से जो है आप ऑर्डर लिस्ट बनाते हो। इसके पास भी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसका यूज़ करके जो है आप इनके टाइप को भी चेंज कर सकते हो, वो अब हम देखने वाले हैं। सो एक और एट्रीब्यूट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसको शोकेस करने के लिए देखो जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर, जो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सारा चीज़ जो है ऑलरेडी मेंशन है नोट्स के अंदर। तो आप इस लिस्ट को डाउनलोड करो और इसको पढ़ो, और स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। देखो ओएल के पास कितने सारे टाइप हैं, इनके सारे टाइप को कैसे कर सकते हो अभी हम सीखेंगे। ऑर्डर लिस्ट और अगल अलग समझते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखने का क्या तरीका है, आप लिखोगे डीएल टैग और उसके अंदर डी लिखते हैं, ठीक है। डी इस तरीके से, अगर मैं इसी कोड को इस तरीके से उठा लूँ लाइक दिस, बट आई रिकमेंड कि आप मत लिखना। जैसे देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और HR देता हूँ इस तरीके से, और इसका कलर मैं रखता हूँ पर्पल, कलर नाम का एट्रीब्यूट मैं देता हूँ इस तरीके से, और इसकी वैल्यू देता हूँ पर्पल। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा अजीब सा कलर दिखेगा, बट ठीक है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ मैं फिर से S2, और यहाँ लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और अभी आप आके देखो तो यहाँ पर सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिस्ट दिखेगा आपको, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL, और इसके लिए DL जैसे हम लिखते हैं ना, देखो DL और DT लिखना। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ DT और यहाँ लिखता हूँ मैं HTML, तो अभी देखो हमारे वेब पेज पे कैसा दिखेगा। सो ये देखो HTML इस तरीके से डिस्क्रिप्शन कर रहा है। बट इसके अंदर एक और है, DD लिखोगे तो क्या होगा, अगर मैं इसके नीचे यहाँ पे देखो DD टैग लिखता हूँ DD, और यहाँ पे लिखता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरीके से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो है फुल फॉर्म होता है, ये आप जानते होंगे। तो ये देखो HTML और HTML से यहाँ पे इस तरीके से जो है लिस्ट दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। ये रहा HTML से रेड यहाँ पे है, और फिर से अगर आप कुछ दूसरा चीज़ लिखना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख दो वापस से DT, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे CSS। तो अभी आपको क्या दिखेगा, सिर्फ CSS, और इसको एक्सप्लेनेशन देना है तो आप यहाँ पे लिख दो DD, और मैं लिखता हूँ कैस्केडिंग स्टाइल सेट, कैस्केडिंग स्पेलिंग देख लेना आप, कैस्केडिंग स्टाइल सेट, ठीक है, स्टाइल सेट इस तरीके से, ठीक है। तो अभी देखो कैस्केडिंग स्टाइल सेट, एक बार मुझे रिपीट करना पड़ेगा, डोंट नो क्यों स्लो है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट काम करता है। इसके पास कुछ एट्रीब्यूट है ऑर्डर लिस्ट, ऑनऑर्डर लिस्ट। तो ये कैसे काम करता है, देखो नोट्स में आते हैं और यहाँ पे आओ। सो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट को समझते हैं। ऑर्डर लिस्ट के पास कितने एट्रीब्यूट है, एक ही एट्रीब्यूट है टाइप और स्टार्ट, रिवर्स, 3 एट्रीब्यूट है। टाइप से क्या कर सकते हैं, आप इसकी टाइप को चेंज कर सकते हो। और ये देखो हमेशा कहाँ लगेगा, OL के अंदर लगेगा, ना कि ELI के अंदर लगेगा। हमेशा ध्यान रखना इस बात का। हमेशा जो टैग आप इस्तेमाल करोगे, जो भी आप एट्रीब्यूट इस्तेमाल करोगे OL से रिलेटेड, वो हमेशा OL टैग के अंदर लगेगा, यानी स्टार्टिंग टैग के। आप इसके टाइप को भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ लिखूँ टाइप, और टाइप में मैं दे दूँ इस तरीके से, टाइप इज इक्वल टू, अगर मैं कैपिटल ही देता हूँ तो अभी क्या होगा ABC। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसके टाइप को चेंज। अगर मैं स्मॉल ए लिखूँ, देखो स्मॉल ABC लिख के आ गया। अगर मुझे रोमन लिखना है तो मैं सिंपली कीबोर्ड का I बटन प्रेस करूँगा तो ये देखो स्मॉल रोमन में आ गया। अगर मुझे कैपिटल रोमन लिखना है तो मैं इसके लिए कैपिटल I लिखूँगा कीबोर्ड का, और ये देखो दैट्स इट। दैट्स द मैजिक ऑफ ऑर्डर लिस्ट एंड उससे रिलेटेड टैग। तो ये था कि आप इसकी हेल्प से जो है टाइप चेंज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप एट्रीब्यूट। इसके पास एक और एट्रीब्यूट होता था, मैं चाहता हूँ कि ये 5 से स्टार्ट हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप लिखा, और टाइप मैं देता हूँ, मैं सिंपल रहने देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। देखो मैं सिखाना चाहता हूँ अभी क्या 1 2 3 4 5, मैं चाहता हूँ ये 1 से स्टार्ट ना हो, ये 2 से स्टार्ट हो या 3 से स्टार्ट हो। सिंपली इसके पास होता है स्टार्ट नाम का एट्रीब्यूट, और यहाँ पे जो भी आप नंबर पास करोगे वहाँ से अब स्टार्ट होगा काउंटिंग 3 4 5 6 7। देखा मैजिक। तो इस तरीके से जो है ऑर्डर लिस्ट काम करता है आपका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इसके पास एक और होता है रिवर्स कर सकते हैं आप इसको। देखो इसके पास एक रिवर्स नाम का एट्रीब्यूट होता है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स डिस्प्ले द लिस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर। सिंपल, अगर आप रिवर्स की वैल्यू रिवर्स करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ रिवर्स, और इसकी वैल्यू मैं हमेशा कर देता हूँ रिवर्स्ड इस तरीके से। तो अभी देखो ये रिवर्स ऑर्डर में दिखेगा 1 2 3 4 5 6,
इस तरीके से देखा, रिवर्स हो गया ना। ओके, सो अब ऑन ऑर्डर लिस्ट के बारे में समझते हैं। ऑन ऑर्डर लिस्ट के पास कितने सारे एट्रीब्यूट हैं? ऑन ऑर्डर लिस्ट के पास सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, टाइप, और उसकी वैल्यू बहुत सारा है, जैसे डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। तो यहाँ पे आते हैं और ये रहा हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। वेयर इज़ इट? ऑर्डर्ड लिस्ट ये, और इसके अंदर लगाएंगे हम क्या, देखो कौन सा एट्रीब्यूट है, देखो टाइप है। हम इसकी टाइप चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ सिंपली लिखोगे टाइप, और यहाँ अगर मैं डिस्क लिखता हूँ तो डिस्क टाइप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये डिस्क डिफ़ॉल्ट ऐसे ही दिखता है, बट अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ, अंडू कर दूँ मैं एक बार इस तरीके से, तो अभी देखो स्क्वायर में हो गया, स्क्वायर हो गया। और इसके पास एक सर्कल नाम का होता है एट्रीब्यूट, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ सर्कल, तो अभी देखो ये सर्कल में दिखेगा आपको डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने वेब पेज के ऊपर लिस्ट और ऑन ऑर्डर लिस्ट को जो है दिखा सकते हो। और इधर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, आई थिंक इसके पास कोई भी एट्रीब्यूट्स वगैरह नहीं होता है। और ये आप समझ लिया कि किस तरीके से DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म्स, और DD मतलब डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो ये थे हमारे लिस्ट, और आई होप कि आपने लिस्ट समझा होगा। अगला हमारा जो टॉपिक है HTML, मल्टीमीडिया इन HTML, इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। जैसे हमने HTML लिस्ट समझा, हमने HTML एट्रीब्यूट पढ़ा, सेम हम मल्टीमीडिया को भी बहुत बेहतरीन तरीके से जो है समझने वाले हैं। आई रिपीट अगेन, नोट्स नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ डाउनलोड करो, पढ़ो, एंड कॉमेंट बॉक्स में आके लिखो ये वीडियो कैसा लगा आपको। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास।